हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल। आज हम लोग बातचीत करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर की S1, जिसमें हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि हमारे संविधान में जो है वो शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, और उससे पहले हम लोग ने बातचीत किया था सत्ता के बारे में और हम लोग ने बातचीत किया था वंचना के बारे में। तो इन सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपने बहुत इम्पोर्टेंट सेशन यूनिट 3 की। एक क्वेश्चंस है जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, RT 2009 जो है उसके अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। RT ये कहता है कि स्कूल में जो कुछ उसके क्राइटेरिया है, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट है जो स्कूल में फुलफिल होनी चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे RT 2009 जो है वो स्कूल के विषय में क्या क्या प्रावधान दिया है, और आप लोग अपने विद्यालय में ये चर्चा करेंगे, अपने विद्यालय में ये तुलना करेंगे कि RT 2009 के संदर्भ में जो बातचीत कही गई है वो आपके स्कूल में फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर फुलफिल है या नहीं है, क्या कमी रह गई है, उसकी तुलना भी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि RT 2009 शिक्षा का अधिकार 2009 में जो प्रावधान दिया गया है उसमें सबसे पहला प्रावधान है शिक्षकों की संख्या के बारे में। डैट मीन्स क्लास 1 से 5, बिल्कुल हम लोग समझते चलेंगे, क्लास 1 to 5, मैंने क्या बोला 1 to 5 क्लास के लिए जो टीचर और स्टूडेंट की रेशियो होगी वो होगी 30:1, यानी कि हर 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्लास 1 to 5 की बात कर रहा हूँ। अगर बालकों की संख्या 60 है तो शिक्षक कितने होंगे? 2, यानी 30 पे 1 तो 60 पे 2। बालकों की संख्या अप टू 90 है तो शिक्षक 3, बालकों की संख्या अप टू 120 है तो शिक्षक 4, सो ऑन वैसे ही चलेगा। अगर बालकों की संख्या 150 को क्रॉस करती है स्कूल में तो 150 पे तो 5 शिक्षक, 150 भागा 30 करेंगे तो 5 शिक्षक और प्लस एक प्रधानाध्यापक। ठीक है, एक प्रिंसिपल 150 क्रॉस करने पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करूं तो अगर बच्चा 200 है स्कूल में तो ये रेशियो जो है वो 40:1 का हो जाएगा, यानी कि 40 शिक्षक 40 बच्चों पे एक शिक्षक। ठीक है, ये हमारा बात कहता है RT 2009। आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे। अब स्लाइड के थ्रू हम लोग बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों को PDF पे मैं शेयर कर दूँ। ये देखिए, क्लास 1 to 8 की बातचीत करता हूँ। क्लास 1 to 8 की बातचीत करता हूँ। इसमें इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। अगर क्लास 6 to 8 की मैं बात करूँ तो एक विज्ञान के शिक्षक हो अलग से, एक गणित की हो, एक सामाजिक विज्ञान की हो और एक भाषा की शिक्षक हो। ठीक है, और कम से कम 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। क्लास 6 to 8 की मैं बात करूं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट मैं बात करूं जहाँ 100 से ऊपर बालकों ने प्रवेश दिया है, अगर वो ऐसी जगह जहाँ पे 100 से ऊपर बालक है वहाँ पे एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। ठीक है, और को कलर एक्टिविटी के लिए फाइन आर्ट कला शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शिक्षक होना चाहिए और कार्य शिक्षा के लिए शिक्षक होना चाहिए। ये हमारी बात हुई टीचर्स की बात। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ भवन के बारे में क्या कहता है RT 2009। देखिए, भवन जो है वो कैसा होना चाहिए? सभी मौसम वाला भवन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना कि बरसात में पानी चूने लगे। हाँ, तो मौसम, सभी मौसम को झेलने वाला होना चाहिए भवन। प्रत्येक शिक्षा के लिए कम से कम एक कक्ष और एक कार्यालय भंडार हो। ठीक है, हर शिक्षा के लिए एक क्लास हो और एक ऑफिस होना चाहिए। बाधा मुक्त पहुंच होना चाहिए भवन, ऐसा ना कि ऐसा जगह पे भवन हो जहाँ पे बच्चों के पहुंचने में कठिनाई हो रही है, तो वैसा जगह नहीं होना चाहिए। लड़कों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय, मैंने बात किया था पिछले क्लास में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये बात कहा गया था। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा होना चाहिए, चापाकल की व्यवस्था होना चाहिए और शुद्ध पानी की व्यवस्था होना चाहिए। रसोई घर होना चाहिए जहां दोपहर का खाना पकाया जा सके, क्योंकि बच्चों के मिड डे मील की भी
व्यवस्था कराई जाती है स्कूलों में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक खेल का मैदान होना चाहिए। सभी दीवारों या बड़े दीवार के विद्यालय के भवन के लिए सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एक कार्य अवधि है, बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा देनी है वो 1 से 5 क्लास की मैं बात करूं तो 200 दिन वर्किंग डे होनी चाहिए, क्लास 200 दिन चलना चाहिए। ठीक है, 6 to 8 की मैं बात करूं तो ये 220 दिन एटलीस्ट एक साल में क्लास चलना चाहिए। ठीक है, मैं अगर आवर की बात करूं तो एक साल में क्लास 1 to 8 के लिए 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए और 6 to 8 की मैं बात करूं तो 1000 घंटे एक वर्ष में क्लास होनी चाहिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर टेट की तैयारी करोगे अपने आने वाले फ्यूचर में डीएलएड के बाद तो ये भी आपके सीटेट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं रिपीट कर दूं, 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस, 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस, 1 से 5 के लिए 800 घंटे और 6 से 8 के लिए 1000 घंटे। ठीक है, एक सप्ताह में प्रति शिक्षक को 45 घंटे काम करने हैं। ठीक है, अध्यापन शिक्षण उपस्कर मतलब हुआ कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ औजार, जैसे साइंस लैब है तो उसके लिए उपस्कर होना चाहिए। पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें विभिन्न तरीके के पुस्तकों होना चाहिए, कहानी का पुस्तक होना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, समाचार पत्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो खेल सामग्री होनी चाहिए। खेल सामग्री मतलब कि क्लास में जो है वो अपेक्षित उपलब्ध करा जाए बच्चों के खेल के लिए, जैसे इंडोर गेम, आउटडोर गेम की व्यवस्था कराई जाए बच्चों के लिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, और शेयर जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और ये PDF टेलीग्राम पे शेयर हो जाएंगे। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।